एक राजा बहुत बूढ़ा हो चला था। उसके 3 बेटे थे। उसने सोचा कि मृत्यु से पहले किसी योग्य पुत्र को राजकाज सौंप दूं। यह सोचकर राजा ने अपने तीनों बेटों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम में से किसी एक को राजपाठ देना चाहता हूँ, अतः तुम्हें अपनी पात्रता की परीक्षा देनी होगी। मैं तुम तीनों को 5 वर्ष का समय देता हूँ। इस बीच तुम कोई ऐसा कार्य करके दिखाओ जो तुम्हें शासन के योग्य सिद्ध कर सके। तीनों बेटे उसी समय महल छोड़कर चल दिए। राजा के बड़े बेटे ने सोचा कि धन कमाने से बड़ा और अच्छा कार्य क्या है। धन भले बुरे समय में हमारा साथ देता है। यदि मैं बहुत सा धन लेकर लौटूंगा तो पिताजी मुझे ही राजकाज का भार सौंप देंगे। वह स्वयं को बड़ा राजपुत्र तथा गद्दी का उत्तराधिकारी बताकर जनता से धन बटोरने लगा। मंझले बेटे ने सोचा कि संसार में सभी अधिकार शक्तिशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अतः मुझे शक्तिशाली बनने के लिए एक विशाल सेना का गठन करना चाहिए। पिताजी मेरी शक्तिशाली और विशाल सेना देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे मुझे ही गद्दी का उचित उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। ऐसा सोचकर वह एक शक्तिशाली सेना के गठन में जुट गया। तीसरे व छोटे लड़के ने विचार किया, धन तो हाथ का मैल है। यह आपसी द्वेष, ईर्ष्या व लड़ाई का कारण है। अतः मुझे धन नहीं कमाना चाहिए। शक्ति से भी बड़ी बुद्धि होती है। मुझे बुद्धि से कार्य करके सदाचरण में जुट जाना चाहिए। इससे अच्छा कार्य और मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह पड़ोसी राज्य में जाकर रहने लगा। वह बड़ी मेहनत तथा ईमानदारी से कार्य करने लगा। जो कुछ भी वह कमाता उसमें से आधा दीन दुखियों में खर्च कर देता। वह एक झोपड़ी में रहता था। वह सदैव सभी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। छोटे लड़के के परिश्रमी, दयालु, परोपकारी व सेवाव्रती स्वभाव को सारा राज्य जान गया। उस राज्य के राजा के कानों में जब यह बात पड़ी तो वह उस पुरुष को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर उस चरित्रवान व दयालु पुरुष का पता लगाया। 5वां वर्ष बीतने ही वाला था। मंझले बेटे ने अपने बड़े भाई पर आक्रमण करके उसकी सारी कमाई छीन ली। वह धन और सेना लेकर राजगद्दी पाने की लालसा में राजमहल पहुंचा। बड़ा भाई भी मंझले की शिकायत करने राजमहल आ गया। छोटा बेटा फटे कपड़ों, नंगे पांव तथा निर्धन अवस्था में राजमहल पहुंचा। राजा ने अपने तीनों पुत्रों के बारे में जान लिया। वह अपने तीनों पुत्रों के स्वभाव व व्यवहार की तुलना कर रहा था। तभी पड़ोसी राजा के आने का समाचार मिला। राजा ने अपने पड़ोसी राजा का खूब आदर सत्कार किया और राजमहल में ठहराया। फिर उसने राजा के आने का कारण पूछा। पड़ोसी राजा बोला, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आप अपने छोटे लड़के का विवाह मेरी बेटी से करने की कृपा करें। राजा ने कहा, वह तो निर्धन और फटे
हाल लौटा है। वह आपकी पुत्री के योग्य कहाँ? पड़ोसी राजा ने कहा, वह मेरे ही राज्य में पिछले 5 वर्षों से रह रहा था। मेरे राज्य में मुझसे भी अधिक आदर उसका है। मुझे अपनी पुत्री के लिए ऐसे ही वर की आवश्यकता है। विवाह के बाद मैं उसी से अपने राजकाज को संभालने की प्रार्थना करने वाला हूँ। राजा ने कहा, आप 2 दिन और मेरे अतिथि बने रहने की कृपा करें। मैं अपनी राजगद्दी भी उसी को सौंपने वाला हूँ। वह मेरी कसौटी पर भी खरा उतरा है। दूसरे दिन राजा ने अपनी दरबार में घोषणा की, मेरा बड़ा बेटा मेरे संबंधों और अधिकारियों का उपयोग करके धन बटोरता रहा, अतः प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। प्रजा पर हो रहे अत्याचार को वह रोक नहीं सकता। इसी प्रकार मेरा मंझला बेटा अपनी शक्ति के बल पर अपनों पर अत्याचार कर सकता है, तो वह प्रजा को भी लूट सकता है। वह भला प्रजा को सुखी व सुरक्षित कैसे रख सकता है? मेरा छोटा बेटा प्रत्येक स्थिति में प्रजा को सुखी रख सकता है, अतः मैं अपने राजकाज का भार उसे सौंपता हूँ।